सुमित्रा के साथ रहता था। उसका बेटा रमेश बहुत आलसी और कामचोर था। वह कोई काम धंधा नहीं करता, पूरा दिन आवारागर्दी करता। एक दिन की बात है, रमेश जब रास्ते से गुजर रहा था तभी उसे काजल दिखाई दी। और करेजा की हाल चाल है, बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। तुम एक बार और करेजा बोला तो थप्पड़ से मारूंगी। हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे काजल, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वहाँ से काजल गुस्सा होकर चली जाती है। उतना ही देर में रमेश का दोस्त अमर आ जाता है। और भाई रमेश, काजल से क्या बातचीत हो रही थी? अरे भाई अमर, काजल अपने प्यार के इजहार कर रही थी। मैंने तो काजल को साफ साफ माना कर दिया। अरे रमेश, उसके हाव भाव से कुछ और पता चल रहा था। देखो भाई अमर, तुम जो सोच रहे हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ काजल से दूर ही रहा करो। गांव वालों को मानना है कि काजल के शरीर पर चुड़ैल का वास है। वह रातों में घूमती रहती है। वहाँ से रमेश और अमर अपने अपने घर चला जाता है। बाबूजी, मेरा शादी का उम्र हो गया है, मुझे शादी करा दो। मेरे उम्र के सभी लड़कों को शादी हो गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे राजा बेटा का कोई और ख्वाहिश हो तो जल्दी जल्दी बताओ, उसको हम जरूर पूरी करेंगे। तुम्हें कौन अपनी लड़की देगा? और बाबू साहब को शादी करनी है, कोई काम धंधा करना नहीं है, पूरा दिन आवारागर्दी करना है। मम्मी देख रही हो पापा कैसे बात कर रहे हैं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं एक दिन घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। अरे अरे, क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? ए जी, आप तो रहने ही दो। आप तो मेरे बेटे को हमेशा नीचा दिखाते रहते हो। ये सब धन तुम्हारा ही तो है। कल ही मैं तुम्हारे शादी के बाद काजल के माँ से करने जाऊंगी। सुबह हो जाता है। रमेश की माँ काजल के घर जाती है और पैसे घमंड दिखाते हुए काजल की माँ से, देखो मैं तुम्हारे घर अपने बेटा रमेश के साथ ही तुम्हारी बेटी काजल के रिश्ता के लिए आए हूँ। देखिए जी, आप तो बहुत अमीर आदमी है। आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बस बस रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी काजल की शादी मेरे बेटा रमेश के साथ हो जाए। वहाँ से इतना कहकर रमेश की माँ चली आती है। अगले दिन रमेश की शादी काजल से हो जाता है। रमेश के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रमेश और उसकी पत्नी सो रही होती है। काजल उठकर जंगल की ओर जाने लगती है। यह सब उसका दोस्त अमर देख लेता है। भाभी, इतनी रात को कहाँ जा रही है? इतना रात हो गया है और ये जंगल की ओर जा रही है। अमर काजल का पीछा करने लगता है। चलते चलते काजल का पैर उल्टा हो जाता है। यह सब देखकर अमर, अरे बाप रे, ये तो सच में चुड़ैल है। मेरा और गांव वालों का शक सही निकला। काजल चलते चलते चुड़ैल बन जाती है और एक गुफा में चली जाती है। ओम भट्ट सुहा, आलिया भट्ट सुहा। एक चुड़ैल की चुड़ैल महारानी चुड़ैल। मैं 99 लोगों को बलि दे चुकी हूँ। एक और बलि दूंगी तो मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। अरे बाप रे, काजल की कैसी माया है। ये कहीं हो न हो मेरे दोस्त रमेश को न जान से मार दे। अभी तो मैं अपनी जान बचाकर भागता हूँ और ये सब बात रमेश को बताता हूँ।
वहाँ से अमर अपनी जान बचाकर भागता है और रमेश के घर आकर अरे भाई रमेश, काजल भाभी सच में चुड़ैल है? वह कहाँ गई है? इतनी रात को वह घर पर नहीं है। अमर भैया इतनी रात को यहाँ पर क्या हुआ? अमर भैया घर पर सब तो ठीक है ना? अमर वहाँ से चला आता है। यह बात रमेश को मन में बहुत खटक रही थी। कहीं काजल सच में चुड़ैल तो नहीं है। इतना में सुबह हो जाता है। रमेश का शक और बढ़ जाता है। इस बात को पता लगाने के लिए रमेश काजल के लिए बालों में लगाने वाला गजरा लेकर आता है। जब काजल बालों में गजरा लगाकर आईने के सामने खड़ी रहती है, रमेश देखता है आईने में एक चुड़ैल है। यह देखकर रमेश मन ही मन सोचता है कि मेरा दोस्त अमर सही बोल रहा था कि काजल के शरीर पर चुड़ैल के साया है। रमेश वहां से भागकर अमर के घर आता है। अमर भाई जल्दी दरवाजा खोलो। क्या बताओ भाई, काजल को अपनी आंखों से चुड़ैल बनते देखा हूँ। जब वह आईना के सामने खड़ी थी तो उसमें चुड़ैल दिखाई दे रही थी। लंबी लंबी दांत, लाल लाल आंखें, कितनी डरावनी लग रही थी। काजल की शक्ल अभी भी याद आ रही है तो मेरा शरीर कांप जा रहा है। अमर देखो, वो यहाँ भी आ गई। भाई अमर, मुझे किसी तरह से बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। अरे बाप रे, चुड़ैल हमारे दरवाजा पर आ गई। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को क्या होगा? मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि रमेश को उठाकर दरवाजा के बाहर फेंक दो। अमर अपने कमरा से एक हनुमान जी की मूर्ति लेकर चला आता है। दोनों दोस्त अमर और रमेश घर के बाहर चला जाता है। तुम दोनों बाहर आ गए। मैं महारानी चुड़ैल को 99 लोगों की बलि दे चुकी हूँ। आज तुम्हें मारकर पूरी 100 बलि पूरी हो जाएगी। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। इतना ही देर में अमर हनुमान जी के मूर्ति सामने दिखाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इस चुड़ैल की विनाश हो जाए और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाए। इतना ही देर में मूर्ति से एक चमत्कारी रोशनी निकलता है। वह चुड़ैल के शरीर से टकराकर चुड़ैल के शरीर में आग लग जाता है। चुड़ैल वहीं पर तरफ तरफ कर जलकर भस्म हो जाती है। रमेश और अमर की दोस्ती अमर हो जाता है। खुशी से सभी जीवन यापन करने लगता